यहां पर इंसर्ट का फंक्शन, इंसर्ट अपडेट का फंक्शन हम डिकोड कर रहे थे। और इसमें हमारे पास अम, क्योंकि ये कॉल कर रहा है इसको, तो हमने करना ये है कि पहले गिन लेने हैं कि हमारे पास कितनी वैल्यूज हैं जो हमने इसको भेजनी है। राइट, हाँ ताकि जी सर। गलती ना कर दें। तो ये हम फॉर द टाइम बीइंग वी कॉपी इट फ्रॉम देयर एंड जस्ट पेस्ट इट, जस्ट टू डू द नीडफुल, कि हमारे पास एक तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये हो जाएगा ओबीजे प्रोडक्ट मास्टर बीएलएल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, right? So we need this here, हमें 11 रोज चाहिए। सर ये मास्टर क्यों, हम तो प्रोडक्ट की नहीं बना रहे। मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर। हाँ जी हाँ जी, ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 और ये 11। सर ये जो वेब एप्लीकेशन है लगभग इसी यानी कि टाइप में बनती होंगी इसी तरह, बस थोड़ी बहुत चेंजिंग होती होगी बस। टाइम फ्रेम यार, इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना टाइम देते हो, लेकिन नॉर्मली एवरेजली आप कम से कम एक वर्किंग फॉर्म टेस्टिंग के बाद, लाइक उसका अम, उसका लिस्ट फॉर्म भी और उसका ऐड फॉर्म भी, अगर वो मास्टर डिटेल तो 1 दिन लग जाता है दोनों फॉर्म को बनाने में। और अगर वो मास्टर डिटेल नहीं है और सीधा सीधा सा फॉर्म है जैसे कलर वलर है, तो 2 भी बन जाते हैं, 3 भी बन जाते हैं। तो एवरेजली अब आप जितने मर्जी बना लो, टाइम जितना भी लगा लो, ये हमें नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। ठीक हो गया। अब यहां पर हमारे पास आना चाहिए प्रोडक्ट कोड। प्रोडक्ट कोड, ठीक है, समझ गए आप? तो ये प्रोडक्ट कोड। प्रॉपर्टी ना, दीज आर द प्रॉपर्टीज। These are the properties of product PLL, product class। सर प्रोडक्ट आईडी नहीं थी। नहीं, प्रॉपर्टीज तो सारी है ना। मैं हाँ जी हाँ बताता जी। हूँ, मैं आपको बताता हूँ, रुक जाए। मैं पहले ये पूरी प्रॉपर्टीज लिख दूं। लाइक दिस, और लाइक दिस, डॉट नेम,
वेंडर आईडी और कलर आईडी और एडेड बाय लाइक एडेड बाय, ये नहीं चाहिए हमें, ठीक है, ये हम अलग से डालेंगे, बताऊंगा कहाँ डालेंगे। अच्छा, अब ये हो गया यहां तक आपके पास फॉर्म। ये है आपका ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट मास्टर का, जो कि यहां पर है, ये वाली क्लास पीक टू डेफिनेशन इज हेयर। ये कौन सा, ये कौन सी, ये कौन सा, कौन सी क्लास है? CS प्रोडक्ट मास्टर BLL, गो टू डेफिनेशन, और प्रोडक्ट लिस्ट BLL, प्रोडक्ट लिस्ट BLL के अंदर गो टू डेफिनेशन, प्रोडक्ट लिस्ट BLL के अंदर प्रॉपर्टीज हैं ये, प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट आईडी हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो ऑटो जनरेटेड फील्ड है डेटाबेस के अंदर। हाँ ये जी, हाँ जी, वर्ड ठीक हो आइडिया, गया। ठीक है। हाँ जी। ये प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज है BLL के अंदर, प्रोडक्ट लिस्ट BLL के अंदर, और इनको हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पर इंसर्ट में। और कॉल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन प्रॉपर्टीज में हमने वैल्यू डालनी है जो कि कंट्रोल से आएगी। कंट्रोल से, कंट्रोल से मुराद के ये जो आपका फॉर्म है इस पर है होगा txt प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कोड, ठीक है। दिस इज योर टेक्स्ट बॉक्स, txt product code. Which text box? Here in ASPX page, in AXPS page आपके पास ये रहा प्रोडक्ट कोड, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। तो हम कह रहे ठीक हो हैं इसकी गया। वैल्यू से इस प्रॉपर्टी को अपडेट कर दो, तो इसमें जो वैल्यू होगी उस प्रॉपर्टी को वैल्यू हो जाएगी। समझ गए? यू गेटिंग मी? हाँ जी, ये सारा समझ गया। ओके। हाँ जी, हाँ अब जी सर, आवाज़ आ रही है? हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? मैंने कहा आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। Bluetooth mode. बोलो। हाँ जी सर, अब आ रही है आवाज़? मैंने कहा हाँ आ रही है, आ रही है। चलें, ठीक है, चलें। मतलब ठीक है ना, आगे चलता रहूं ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो गया सर। ठीक है, ओके। प्रोडक्ट कोड और दूसरा हो गया प्रोडक्ट नेम। txt प्रोडक्ट नेम, और ये मॉडल आईडी है, ये होगा आपका अम, ये होगा जी DDL मॉडल डॉट वैल्यू डॉट टेक्स्ट। मतलब कि सर मॉडल के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो उठा के लगा? नहीं, मॉडल के अंदर जो सा वाला भी मॉडल सिलेक्ट हुआ हुआ होगा ना, वो उसको उसको ले आएगा। ठीक हो गया। ठीक है। ठीक हो गया सर। ये क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं?
अच्छा, और रिमार्क्स में आ जाएगा आपका txt। अबे txt, this is remarks, right? और short name txt short name, and then we have ddl vendor, और यहाँ पर आ जाएगा ddl color। अच्छा, अब क्या होता है? अच्छा, ये जो एक एरर आ रहा है ना, इसको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर selected value, dot text dot trim, और सर टेक्स्ट आपने लिखा ही नहीं। यार एक मिनट, यहाँ टेक्स्ट नहीं आएगा क्योंकि ये है कॉम्बो बॉक्स है ना, तो इसमें आप करते हो सिलेक्टेड वैल्यू, स्टेटस इज सिलेक्टेड वैल्यू, तो हमने सिलेक्टेड वैल्यू ही तो लिखी। यही तो कर रहे हैं भाई, सिलेक्टेड वैल्यू। हम्म सर चेक कर ले दोबारा, डीडीएल मॉडल ही है या कोई और नेम है? नहीं नहीं, ये तो डीडीएल मॉडल है, लेकिन ये एक्चुअली इसको कह रहा है कि इंटीजर वैल्यू, और यहां से the value the second and this control for any empty सिलेक्टेड वैल्यू ही होता है यार। आई थिंक इंडेक्स तो नहीं होना सर? टू स्ट्रिंग करें तो टू स्ट्रिंग्स और
अच्छा ठीक है, आई गॉट इट, आई रियली 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 गॉट इट। इसको करना पड़ेगा टाइप कास्ट। दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। ये देखो, टाइप कास्टिंग से क्या मीनिंग है कि आपने एक वैल्यू को, आपने एक वैल्यू को की टाइप बदल दी, इसलिए क्योंकि उसके रिसीविंग एंड पे जो टाइप थी वो कौन सी टाइप है? इंटीजर टाइप है। ये देखो इंटीजर है। बीजे टाइप, लेकिन इसको स्ट्रिंग में करना था। हाँ, अब ये एक स्ट्रिंग में आ रहा था। इसको हमने इंटीजर किया, और इंटीजर किया तो उसने मानना शुरू कर दिया। ठीक है, सर ये सेल्फ कन्वर्ट की जगह हम अकेला कन्वर्ट भी तो लिख सकते हैं, कन्वर्ट कन्वर्ट भी लिख इनटू। सकते हैं। हाँ, कन्वर्ट भी लिख सकते हैं। इट्स सेम, इट्स सेम। ठीक है, ये अब क्या हुआ, हमने प्रोडक्ट मास्टर के ऑब्जेक्ट को, उसकी प्रॉपर्टीज को फिल किया वैल्यूज से, जो कि फॉर्म के ऊपर यूजर ने इनपुट की वैल्यूज, और उन वैल्यूज को हमने एक ऑब्जेक्ट पूरा भर दिया, ये वाला। और बजाय ये कि हम इसको हर एक वैल्यू को अलग अलग एज ए पैरामीटर भेजें, इस इंसर्ट रिकॉर्ड के फंक्शन को, जो कि यहां पर है आपके बीएलएल में, वो सिर्फ और सिर्फ आपका इनपुट पैरामीटर एक ऑब्जेक्ट रिसीव करता है जिसकी टाइप है प्रोजेक्ट लिस्ट बीएलएल। और ये उसका ये इसका ऑब्जेक्ट है जो इंटेंशिएट किया गया है इस मास्टर क्लास से। और सर जिस ये तरह हम आप, लिखते हैं पैरामीटर में लिखते हैं कि ये स्ट्रिंग है, तो दूसरा क्या कहते हाँ, अब इसकी इसकी टाइप जो है वो ये वाला ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट हम इसको एज ए इनपुट पैरामीटर यहां से पास कर रहे हैं, इस इंसर्ट वाले को, इसको, ये देखें, इसको, राइट। तो ये इंसर्ट को पास किया। इंसर्ट ने आपको क्या देना है रिटर्न में? एक इंटीजर वैल्यू, और वो इंटीजर वैल्यू है, ये गया, ये इंसर्ट किया इसने। इंसर्ट करने के बाद मैक्स कोड, max code is a variable type of integer, and what it is actually doing, it is calling another function which is returning the maximum code, maximum product id, which is just instantiated in the table of the database, और आपको वो वाला प्रोडक्ट आईडी रिटर्न कर दिया कि यार ये सेव हो गया। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नहीं समझ लगी, मैं दोबारा से दोहरा देता हूं। तुम्हें समझ लगी कि इसने किस तरह से वेरीफाई किया कि मैंने रिकॉर्ड इंसर्ट कर दिया है वही डेटाबेस के अंदर, राइट? सो यू गॉट दिस पॉइंट, डज इट मेक सेंस? सर एक दफा और थोड़ा सुना। हाँ, यहां तक ठीक है कि ये हाँ जी ऑब्जेक्ट ठीक है जो सर, है, हमने प्रॉपर्टीज ये डाल दी ऑब्जेक्ट हैं, बना दिया ऑब्जेक्ट बना दिया। हाँ जी, और इसकी प्रॉपर्टीज को अपडेट कर दिया। अपडेट कर दिया, अब ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर बन कर गया। दिया। ये ऑब्जेक्ट आपने इस फंक्शन को पास कर दिया, which is the insert function of product, right? जिसके ठीक हो पास गया। एक जिसके पास एक ऑब्जेक्ट आएगा प्रोजेक्ट लिस्ट बीएलएल का, और वो क्यूरी बनाएगा, और इन क्यूरी में एज अ पैरामीटर वो वाली प्रॉपर्टीज जो हमने वहां पे अपडेट की हैं, यहाँ पे उनकी वैल्यू होगी। देखो यहाँ पे जैसे एडिड बाय, एडिड ऑन हम नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पे एडिड ऑन एडिड बाय नहीं ले रहे, लेकिन
क्योंकि दैट इज ऑब्वियस कि जो भी यूजर लॉगिन हुआ है वो कौन सा, वो एडिड बाय हो गया इस सर वक्त। ये जब हम गेट यूजर आईडी मतलब के फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो हाँ साथ कॉमन ऑब्जेक्ट का रेफरेंस देना पड़ता है। हाँ, क्योंकि ये कॉमन ऑब्जेक्ट के अंदर है ना, ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि दिस इज द कॉमन ऑब्जेक्ट क्लास जो कि हमने इसलिए बनाई थी कि हम यहाँ से अपनी मर्जी का जो है ना फंक्शन, क्योंकि ये जेनेरिक फंक्शन है, लाइक ये जो मैंने उस दिन मिसाल देता हूँ कि ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। मिर्च मसाले ते की कहते ने तुक्का धनिया हल्दी, समझ रहे हैं, और काली मिर्च की कहते ने ਤੁਹਾਡਾ गरम मसाला, ये सारी यहाँ से हमने ये वाले इंग्रेडिएंट उठाने हैं और यहाँ पे हम यूज करने हैं, राइट। दीज आर जेनेरिक, क्योंकि मैंने नाम ही इस तरह के लिए जो कि कॉमन इंग्रेडिएंट होते हैं, तो दीज आर कॉमन इंग्रेडिएंट। और यहाँ से हमने इसको जब भी कॉल करना है कहाँ पर हमने इसको कॉल करना है DLL के अंदर, यहाँ गो टू डेफिनेशन सर। गो टू डेफिनेशन, यहाँ पे हमने कॉल किया इसको। अब तुम देखो लेयरिंग, ये जो हमने, ये मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें जरा समझ आए कि ये 3 डिफरेंट किस्म के लेयर्स हैं जो कि एक दूसरे से अब इसने यूटिलिटी से बात करनी है, इसको यूटिलिटीज का पता ही नहीं है। देखो यहाँ पर कोई है ही नहीं, कहाँ पे गया, अब ये अंदर ले गया, अब इसका एक अपना फंक्शन है जो कि BL के अंदर है, और BL के अंदर जाके फिर उसने मजीद आगे कॉमन यूटिलिटीज के अंदर एक कॉमन ऑब्जेक्ट की क्लास है, उसके फिर गेट यूजर आईडी यूज करना है जो कि जेनेरिक है। हमें हर जगह पे चाहिए, हर फॉर्म पे चाहिए कि इस वक्त कौन सा यूजर लॉगिन हुआ है। ये देख लो, ये कोई डेटाबेस की कॉल नहीं भेज रहा, ठीक है। इनफैक्ट इस जगह के ऊपर इस कॉमन ऑब्जेक्ट की क्लास में कोई डेटाबेस की कॉल नहीं है, ये सब जो हैं क्लाइंट एंड की चीजें हैं, ब्राउजर की चीजें हैं, राइट। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट कॉमन ऑब्जेक्ट, राइट। ऑलराइट, आगे चलते हैं। हमने इस ऑब्जेक्ट को अपडेट कर दिया, इसकी प्रॉपर्टीज में वैल्यू लिख दी जो कि वैल्यू उस वक्त थी, वहां से फिर हमने उसको इंसर्ट को दिया, इंसर्ट को पूरा ऑब्जेक्ट दिया। ऑब्जेक्ट ने जो है वो इस इंसर्ट रिकॉर्ड के फंक्शन में जाके जो भी वैल्यू वो लाया, जो ये प्रॉपर्टीज है ना इसी की, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये आ रहा है और हमने कहा कि भाई इस ऑब्जेक्ट की, क्योंकि ये क्लास ही उसी की है, ये वाली प्रॉपर्टीज की जो भी वैल्यू है वो इसको कर दो। ये क्या है, ये यहाँ पे गया एज ए वैल्यू ऑफ दिस फील्ड ऑफ टेबल ऑफ डेटाबेस, दिस इज पैरामीटराइज क्यूरी, और ये पैरामीटर है जिसको हमने अपडेट किया प्रॉपर्टी से, और जो है इसमें जो वैल्यू है वो हमने इस इंसर्ट की क्यूरी की वैल्यूज को हमने अपग्रेड कर दिया प्रॉपर्टीज से। और सेव करने के बाद जब ये सारा सेव हो गया एग्जीक्यूट स्टेटमेंट में, देखो ये सारे के सारे हम कमांड के अंदर ये पैरामीटर डालते हैं, और इस कमांड में पहले से इसमें क्यूरी होती है, इस क्यूरी में पैरामीटर है, पैरामीटर की वैल्यू को अपडेट किया, अपडेट करने के बाद एग्जीक्यूट स्टेटमेंट कर दी, जो कि मजीद एक नीचे की लेयर है जिसका काम है कि आपका कनेक्शन बनाना। रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें पूरा फ्लो पता चल जाए कि कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन में जो भी तुम्हारे पास कमांड आ रही है, अब इसको कुछ नहीं पता कौन सी कमांड आ रही है, उसने कनेक्शन बनाया, एक कनेक्शन बनाया, कनेक्शन बनाने के बाद उसको कमांड दी कि भाई आपका ये कनेक्शन है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, ये वो जाएगा लाइक आपके web.config में, उस कनेक्शन को ओपन करेगा, उस कनेक्शन उस कमांड को
वो कनेक्शन देगा जो आपने ओपन किया, और कमांड को कहेगा भाई तुम एग्जीक्यूट हो जाओ। वो एग्जीक्यूट होके एरर आएगा तो एरर रिटर्न कर देगा, अगर सक्सेस आएगा तो सक्सेस रिटर्न कर देगा। ठीक है, एरर आएगा तो यहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो करेगा, और फाइनली ये सारा काम करने के बाद कनेक्शन क्लोज, कनेक्शन डिस्पोज ऑफ। सर ये हमने ट्राई और कैच ब्लॉक क्या होता है हमारे पास, यार ये क्या? ट्राई में होता है कि इसमें अगर कोई एरर आ जाए ना, मैं ये तुम्हें अलग से समझाऊंगा ट्राई कैच ब्लॉक। चलें ठीक तो होगा सर। इसमें हाँ तुम्हें फिर मैं मजीद दे दे, इसमें कोई एरर आ जाए ना तो कैच करके उसको ना हैंडल कर लो। एक्सेप्शन ठीक है। हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग एक सेपरेट टॉपिक है, जो जो नेक्स्ट हम थ्योरी की वो करेंगे, तो उसके अंदर टेक्निकल थ्योरी में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे। ठीक है। चलें ठीक होगा। अच्छा, ये ये कहानी होती है पूरी की पूरी। ठीक है, ठीक हो रिकॉर्ड को सेव करनी। ठीक हो गया। ठीक हो गया। आगे चलें। आगे हम चले तो इसको हम बाद में देखेंगे। एडिट पे आ गए जी। अगर एडिट हो तो एक्चुअली ये सारा कोड ब्लॉक तो सेम टू सेम होगा। सर ये एच एफ मूव डॉट वैल्यू इज इक्वल टू न्यू, यानी कि अगर हम न्यू वैल्यू डालेंगे उसके अंदर कोई? हाँ, ये न्यू ये है कि अगर रिकॉर्ड नया है, अच्छा। न्यू न्यू ठीक। नया रिकॉर्ड है। ये है कि ठीक। हम रिकॉर्ड एडिट करने आए तो। एडिट करने हैं, ठीक होगा। ठीक है, ठीक है। ये ऐसे का ऐसे ही होगा, लाइक till here like this and सर ये एच एफ एफ मोड कोई रिजर्व वर्ड है या ये वैसे ये वो है, वेरिएबल है। वेरिएबल? ठीक इट्स होगा। अ वेरिएबल। ये हमने खुद डिक्लेयर किया होगा या हाँ, रिजर्व? ये जो अब अंदर आया ना उसका वो है ये। अच्छा, इसमें हमने ये किया, ये ये यहाँ पर आप आए और यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रोडक्ट दिया है। अपडेट रिकॉर्ड पे गए। अपडेट रिकॉर्ड पे गए तो यहाँ पर गलती है। एक तो यहाँ पे हमने ये करना है एक्चुअली, सर ये- अपडेट रिकॉर्ड, और अच्छा, अपडेट क्या, अपडेट की क्यूरी। अपडेट की क्यूरी भैया होती है ये, हमारे पास यहाँ पर
ये रहा अपडेट व्हाट इज प्रोडक्ट, सेट प्रोडक्ट कोड दिस, प्रोडक्ट नेम दिस, और ये यहाँ आ गया ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा, ये हमने लिख लिया। प्रोडक्ट की क्यूरी ठीक है अपडेट वाली। अच्छा, और यहाँ पे हमने ये सिलेक्ट किया और इसको ये असाइन कर दिया लाइक दिस। तो ये आपका अपडेट भी कंप्लीट हो गया। आप अब ये भी अपडेट भी कंप्लीट हो गया आपका, और इंसर्ट भी हो गया। अपडेट कह दो, एडिट कह लो, एक ही बात। एंड दिस इज योर थिंग विच इज आई थिंक, चला के देखते हैं। हाँ, आपका आ गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, और या ओके, इसको देख लेते हैं। और ऐड न्यू, ऐड न्यू में आपका आ गया 0 0 1 1 1 0 1। प्रोडक्ट नेम कर देते हैं जी टेस्टिंग प्रोडक्ट नेम, कोई भी, एनीथिंग, एनीथिंग, टेस्टिंग कंपनी, और SHR, और टेस्टिंग रिमार्क्स। इसको करते हैं सेव। अरे यार, ये पता नहीं क्या है मामला। सेव, सेव, सेव। अच्छा, यहाँ हम आए। सेव, सेव। ये एक, सर यहाँ पे बैंक का वो ये प्रोडक्ट मास्टर आएगा। एक नहीं, ये ना, ये एक क्लाइंट साइड इवेंट लगा हुआ है ऑन क्लाइंट क्लिक के ऊपर। ये मुझे चाहिए तो नहीं, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ इसमें है क्या। अच्छा, ये कहीं और, इसको इसको हम हटा रहे हैं। राइट, वी डोंट वांट दिस। ये लो भाई, हटा दिए।
और इसको यहीं पर ही, ओहो, इसको यहीं पर ही हम कर देते हैं रिफ्रेश। और अब देखते हैं टेस्टिंग, सॉरी ये तो कोड है 001 000012। ये आ गया आपका टेस्टिंग नेम, ये आ गया आपका प्रचार, ये आ गया आपका टेस्टिंग कंपनी, ये आ गया टेस्टिंग रिमार्क्स। और ये हमने किया सेव। तो ये दोबारा से बंद करके खोलना पड़ेगा। है ही ना, डेटी नहीं है ना, ये बता भी नहीं रहा, ये है। सर ये फिर दोबारा आ गया। यार वो वो ASPX पेज ही कोई और था, वो ये वाला था ही नहीं। हाँ, यूजलेस है ना, जिनकी हमें इस वक्त नीड नहीं है, वो हम बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए ऐसे। सर वो हमने गलत एसपीएक्स पेज पे कर दिया था। हाँ, न्यू एंड अगेन। जल्दी करने से टाइम खत्म होने वाला है। सेव।